2020 की बात हम आपको बता रहे हैं। 12,500 वोट अगर महागठबंधन हम लोग से ज़्यादा वोट लाता, तो आज के दिन में इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी होते। नेता जो आवाज़ को, जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो आवाज़ में उसमें क्या था? जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, बीजेपी ने कहा था कि आपको निषाद आरक्षण जो है हम झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई भी नेता बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसी निषाद आरक्षण का हम हक मांगने के लिए गए, तो भाई भारतीय जनता पार्टी के पास हम खराब हो गए। राजनीतिक भूकंप जो बिहार में आया 28 तारीख को, वो कितना तीव्रता वाला भूकंप था। एगो होता है कि 5 वाला होता है, एगो 4 वाला होता है, एगो 6 वाला होता है, लेकिन 7.5 से 8 से ऊपर वाला अगर होता है तो उसमें नुकसान होता है। हम इस बात में हम अभी कोई डिबेट नहीं करना चाहते हैं। सरकार टूटेगा, गिरेगा। लोकतंत्र में आपको भी लड़ने का अधिकार है और हमको भी लड़ने का अधिकार है, और एक रिक्शा वाला, चाय वाला का बेटा को भी लड़ने का अधिकार है। आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण पे कुछ न कुछ करेगी। राजनीति जो है, अब क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, सबके सामने है। जनता है, सब देखती है, समझती है। जनता मालिक है। जनता निर्णय करती है कि ये आदमी राजा बनेगा, यही रंग बनेगा। बोल रहे हैं कि मेरा नेता को बुलंद, आज जो आवाज़ को जिस तरह से उन्होंने आरक्षण की आवाज़ को बुलंद किया है, देश में कोई ऐसा रीजनल पार्टी को दिखा दीजिए जो रीजनल पार्टी आज के दिन में अपनी बात को रख के एक लाइन पे चल रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। एक बार फिर वो बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चलाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अब विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो सनफ मल्लाह की हो रही है कि आखिरकार मुकेश सहनी अब क्या करेंगे, वो किस तरफ जाएंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ने जो पाला बदला है, उसको आप और आपके नेता कैसे देखते हैं? देखिए, 2020 में जो मैंडेट था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने 2020 में इस बिहार के महान जनता ने उनको इस कुर्सी में जनता को सेवा करने का बिहार की जनता ने मौका दिया। तो 2020 में एनडीए के गठबंधन में कौन कौन थे? एनडीए के गठबंधन में वीआईपी पार्टी थी, आदरणीय जीताराम मांझी जी, जो हम के संस्थापक हैं और बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी। तो उसमें हमारे पार्टी का जो नाव छाप की जो ताकत था, उस सरकार को बनाने में हमारी नाव छाप का जो ताकत है, हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की जो ताकत है, वो ताकत को लगने के बाद 12,500 का वोट के डिफरेंस में हम लोग एनडीए की सरकार बनी। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में और एनडीए में इस चीज़ को 2024 आ गया। 2020 की बात हम आपको बता रहे हैं। 12,500 वोट अगर महागठबंधन हम लोग से ज़्यादा वोट लाता, तो आज के दिन में इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी होते। लेकिन ठीक है, वोट नहीं आया। एक वोट से बिहार होता है, एक वोट से भी जीत होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक वोट से आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान जी, एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, आपको याद होगा। देश में चुनाव हो गया था, तो वोट की कीमत, एक एक वोट की कीमत होती है। तो आज हमारा जो मांग था, हमारे नेता के साथ जो डिफरेंसेस हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो डिफरेंसेस होने का कारण क्या था? कोई थोड़ी ना हम सोना चांदी या जमीन जायदाद भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे। थोड़ी ना हमारे नेता बोल रहे थे कि हमको ये दीजिए, वो दीजिए। हम जो भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी जो मांग है, जो केंद्र से हम मांग कर रहे थे, मेरे नेता जो आवाज़ को, जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो आवाज़ में उसमें क्या था? जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, बीजेपी ने कहा था कि आपको निषाद आरक्षण जो है हम झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। जिस तरह से बंगाल में और दिल्ली में लागू है, उस तरह से वो स्टेटस
निषादों को देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई भी नेता बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जिस तरह से चुनाव से पहले अनंत फानन में अनुशंसा किया गया, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने केंद्र को अनुशंसा भी किया निषाद आरक्षण का। तो आज उसी निषाद आरक्षण का हम हक मांगने के लिए गए तो भाई भारतीय जनता पार्टी के पास हम खराब हो गए कि साहब क्यों तुम हक मांग रहे हो निषाद आरक्षण। साहब आपने वादा किया था, आपने कहा था कि केंद्र में हम सरकार बनाएंगे और उस समय आपको हम निषाद आरक्षण लागू करेंगे, जिस तरह से आप दिल्ली में बंगाल में लागू है। आप हक मांगने थोड़ी गए थे, आप तो बीजेपी से यूपी में लड़ने पहुंच गए। तो उत्तर प्रदेश से लड़ने के लिए पहुंच गए थे तो हम वहां भी निषाद आरक्षण की आवाज को मेरा नेता बुलंद कर रहे थे। वहां थोड़ी ना हम बोल रहे थे कि हमको 150, बीजेपी से हम थोड़ी ना सहयोगी बन के लड़ते। हमारा गठबंधन बिहार में था, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं था। आपने योगी और मोदी दोनों के खिलाफ बोला? नहीं, फिर ये कंफ्यूजन जो है, हम केंद्र से, हमारी लड़ाई केंद्र से है। आज केंद्र में अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस जगह पे अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, उससे भी अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ना होगा तो हमारी पार्टी लड़ने के लिए स्वतंत्र है, और हमारे नेता आज भी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज हम योगी जी और मोदी जी के खिलाफ में जो दुष्प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से, क्योंकि बीजेपी में 5 गो गुट बनल है। अच्छा। कोई गुट आपको पसंद करता है, आई लव यू बोलता है, कोई उसको आई लव यू बोलता है, कोई उसको आई हेट यू बोलता है। तो ये सब हम लोग गुटबाजी में, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस गुटबाजी में हम लोग पढ़ने के लिए कोई मकसद नहीं रखते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि आप मानते हैं कि गुटबाजी के शिकार आप हो गए? नहीं, गुटबाजी का शिकार जो इससे पहले जो भाजपा की संगठन थी, जो फीडबैक देती थी केंद्र को, गलत फीडबैक देती थी कि उनको हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। एक निषाद का बेटा, एक मल्लाह का बेटा, एक गरीब का बेटा कैसे इतना बड़ा लीडर बन गया, इतना बड़ा आवाज को बुलंद कर रहा है, पूरा देश उसको देख रहा है। आज के दिन में यादव भाइयों के बाद की संख्या अगर आप ले लीजिएगा, जो सरकारी जातीय जनगणना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो करवाया, उसके आधार में हमारा जो निषाद समाज है, हमारा जो वंचित समाज है, आज के दिन में जो हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो समाज को आज तक जो है हक नहीं मिला, और 9.65% में है। जैसे यादव बना लिया, तो आपने खुद से बना, कैसे खुद से बना लिया? नीतीश कुमार जी ने जो जातीय गणना किया उसमें मल्लाह अलग है, नोनिया अलग है, कानू अलग है। वो अधिकारियों की कुछ गलती हुई होगी, उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अधिकारियों का 14% में, हमारा यादव में कृष्णोट भाई, मजरोट भाई, बहुत तरह का जो है, तो उन लोगों को भी अलग कर दीजिएगा तो फलानवा 2% होता, 3% होता, तो उसको तो बना के 14% वहां से दिखाया गया। आज केवट बिन बलदार, नोनिया, जितने भी हमारे निषाद जाति के उपजाति के भाई बहन है, क्या उसके साथ शादी ब्याह नहीं होता है? शादी ब्याह को कोई रोक देगा? बेटी रोटी का रिश्ता है। अच्छा। उसको कौन तोड़ देगा बेटी रोटी का रिश्ता को? उसको भी थोड़ी ना कोई डिसाइड करेगा। शादी ब्याह हो रहा है, सब एक साथ हैं। हाँ ठीक है, पहले बटे हुए थे भाई, ये बटे हुए थे, केवट बटा हुआ था, तो आप वहाँ यूपी में चले जाइएगा, कश्यप टाइटल लिखता है लोग, तो उस तरह से लोग बटे हुए। आज तो एक साथ गोलबंद है। चलिए ठीक है, अब 9% है या उससे ज्यादा है मान लिए, 9% से ज्यादा है, ज्यादा है मान लिए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आने वाला, हो सकता है अगले महीना अनाउंस भी हो जाए, लेकिन अभी तक वीआईपी का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वीआईपी किसके साथ जाएगी। देखिए, राजनीतिक भूकंप जो बिहार में आया 28 तारीख को, वो कितना तीव्रता वाला भूकंप था। एगो होता है कि 5 वाला होता है, एगो 4 वाला होता है, एगो 6 वाला होता है, लेकिन 7.5 से 8 से ऊपर वाला अगर होता है तो उसमें नुकसान होता है, ज़्यादा होता है। बिल्डिंग फिल्डिंग ढह जाता है, शीशा चनक जाता है, रोड टूट जाता है, सब कुछ फूट फाट जाता है, ये हो जाता है। तो अभी हम लोग भाप रहे हैं कि ये नहीं देखने का चीज़ है ना। अभी पोर्टफोलियो नहीं बटा है, पोर्टफोलियो बटेगा। अभी मंत्रिमंडल का आधा मंत्रिमंडल हुआ है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारे 24 तक तो हमारे नीतीश, आपको भरोसा ही नहीं कि 24 नहीं हम लोग नहीं, हम इस बात में हम अभी कोई डिबेट नहीं करना चाहते हैं। सरकार टूटेगा गिरेगा, लेकिन हमारी पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी का प्रशंसा करती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने निषाद आरक्षण का अनुशंसा किया था। जो भी पार्टी हो,
निषाद आरक्षण का प्रशंसा करेगा, जो निषाद आरक्षण का ताकत देगा, वीआईपी पार्टी उसको हमेशा सम्मान देगी। नीतीश कुमार की आप लोग तारीफ करेंगे ही। नीतीश कुमार के कहने पे आपने निषाद संकल्प आरक्षण रैली निकाला, नीतीश कुमार के कहने पे आप यूपी में चुनाव लड़ लिए, नीतीश कुमार के कहने पर आप लोग बीजेपी के खिलाफ बोले, तो आप लोग प्रशंसा करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में आपको भी लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल, और हमको भी लड़ने का अधिकार है, और एक रिक्शा वाला, चाय वाला का बेटा को भी लड़ने का अधिकार है। तो कौन किसके कहने पे नहीं होता है, लोकतंत्र के हैं। लोकतंत्र में आज के दिन में जो हमारी जो लड़ाई है, निषाद आरक्षण की लड़ाई है। निषाद आरक्षण की लड़ाई को हमारे नेता पूरे देश में बुलंद कर रहे हैं, और हमको किसी को टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता ने पहली बार वीआईपी पार्टी ने 2020 में एक मल्लाह का बेटा ने 11 टिकट बांटा, एक अलायंस करके, अलायंस में, जिसमें से हमारा इस महान जनता ने 4 विधायक हमको मिला, वीआईपी पार्टी को। उसी पार्टी के ताकत से सरकार बनी। आज ठीक है, उस किसी ने, विरोधियों ने मेरा खरीद लिया उसको, हमारे एमएलए को, हमारे पार्टी को क्रश करना चाहा, वो अलग बात है, वो अलग डिबेट का चीज है, उसमें कैसे कंपलसेट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण पे कुछ न कुछ करेगी। अगर निषाद समाज का वोट चाहिए, आप निषाद समाज का अगर वोट उनको नहीं चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी खुद स्वतंत्र है, केंद्र खुद स्वतंत्र है, किसको साथ में रखेंगे, किसको साथ में रखेंगे। और फिर से दोहराना चाहिए कि 2020 में जो चुनाव हुआ था, उसमें एनडीए की सरकार जो बिहार में बनी थी, उसमें आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी की भी ताकत थी, और हमारे पार्टी की भी हर एक लोगों की ताकत थी। नई सरकार जो बनी है, अब चिराग पासवान थोड़ा असहज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर गलत नीतियों पर ही काम करेंगे तो हम विरोध करेंगे। ऐसे में अगर एनडीए में खटपट होता है, तो क्या चिराग पासवान, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आ सकते हैं क्या? देखिए, चिराग पासवान जी का लड़ाई जो है, उनकी पार्टी अलग है, वो हेलीकॉप्टर छाप हैं, हम नाव छाप हैं। तो हम नाव छाप के बारे में पूछिएगा तो बहुत अच्छा से बोलेंगे। अब हेलीकॉप्टर छाप, संबंध आपके अच्छे हैं ना उनसे, तो क्यों खराब होंगे संबंध में? राजनीति में संबंध किसी से खराब और अच्छा नहीं है। अभी तो चिराग पासवान जी से हमारी वीआईपी लॉन्ज में, एयरपोर्ट में हमारी मुलाकात हुई थी, जिस दिन जेपी नड्डा साहब के साथ। संबंध भी बनेंगे? नहीं, वो तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किसके साथ बनेगा, किसके साथ बिगड़ेगा, वो तो वक्त जिस समय आता है, उस समय खुद पता चलता है। बात नहीं बन पाई, एनडीए में बात नहीं बन पाई, तो क्या मुकेश सहनी दोबारा तेजस्वी यादव के साथ नजर आ सकते हैं? हमको दो चीज बता दीजिए। अगर हमको आरक्षण, निषाद आरक्षण जो है प्राथमिकता है, जो आज के दिन में हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है निषाद आरक्षण की, तो निषाद आरक्षण की जो लड़ाई है, आज भी हम बोल रहे हैं कि मेरे नेता को बुलंद, आज जो आवाज को, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण की आवाज को बुलंद किया है, देश में कोई ऐसा रीजनल पार्टी को दिखा दीजिए जो रीजनल पार्टी आज के दिन में अपनी बात को रख के एक लाइन पे चल रहा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आप, ये लड़ाई जो है आरक्षण का है, और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। भारत, ये संविधान में जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जिस समय संविधान बना, उस समय संविधान में दिया गया, तो उस समय क्या हुआ, तो दिल्ली बंगाल में आनंद फानंद में लागू कर दिया। वैसा आवाज कोई बुलंद करने वाला कोई था नहीं इधर में, मल्हा में, निषादों में अपना जो है, और उस तरह से जो है अपना डाइल्यूट करके दिल्ली बंगाल में लागू करके छोड़ दिया। तो आज जो संविधान में बना हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ है संविधान का, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान जिस समय बना, तो उस समय उस संविधान में जो था उसको बिहार, झारखंड, यूपी में लागू करना है, कोई नया आरक्षण तो लागू करना नहीं है। ठीक है, एक और सवाल आपसे रहेगा। नीतीश कुमार जी ने पहले बीजेपी को छोड़ा, फिर आरजेडी को छोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला है, इसको सही मानते हैं आप? देखिए, राजनीति जो है, अब क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, सबके सामने है, जनता है, सब देखती है, समझती है, जनता मालिक है, जनता निर्णय करती है कि ये आदमी राजा बनेगा, यही रंग बनेगा। तो आज के दिन में किस परिस्थिति में आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ के गए, क्या ऐसा तो नहीं था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और
हमारे विरोधी लोग जिस तरह से हमारे पार्टी के साथ जो काम कर रहे थे, उनके पार्टी के साथ भी हो सकता है कि इस तरह का कुछ संभावनाओं कुछ होगा। देखिए, संभावनाओं का खेल है, हम बोल नहीं रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को तोड़ रही थी ये या तो कुछ उन्हीं कर के रही साथ थी। आ 1 रहे मिनट हैं। बता रहे हैं, हम्म, तोड़ रही थी। तो आदमी को क्या है कि अस्तित्व बताने से पहले जो है, ये तोड़-फोड़ करने का जो सिस्टम है इस देश में, ये बंद होना चाहिए कि इसका पार्टी को तोड़ लिए, उसको पार्टी को तोड़ लिए। दल बदल जो कानून तो है मैंडेट ही। जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, ये अच्छा, जनता का सम्मान होना मतलब चाहिए। नीतीश कुमार को तो नहीं जो छोड़ना चाहिए। मैंडेट में नीतीश कुमार जी आए थे, फिर उसी मैंडेट में नीतीश कुमार जी वापस आ गए। तो आप भी आइएगा, ये तो हमारे इस नेता एनडीए का हिस्सा आप भी ये बनिएगा। हमारे नेता निर्णय करेंगे। हम लोगों ने अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी पार्टी हम्म, की। वो वर्चुअल मीटिंग में हमारे नेता को, आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को, हम लोगों ने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेके जितने भी राष्ट्रीय से लेके प्रदेश के जितने भी लोग हैं, तीनों राज्य का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोगों ने अधिकृत कर दिया है हमारे नेता को कि आप डिसीजन ले सकते हैं कि वीआईपी का जो नाव है, आपको लेके चलना है। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से बिहार में वर्तमान में राजनीतिक हालात बने हैं, उस पर बात कर रहे थे, और आगे वीआईपी पार्टी का भविष्य क्या है, क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, इस पर बात कर रहे थे। खुलकर इनके तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक बात तो इशारों ही इशारों में इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की आज भी वो प्रशंसा करते हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार की इस प्रशंसा का परिणाम और फल वीआईपी पार्टी को कितना और कब मिलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।